बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और इस वक्त एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अदालत से। आज उनका आखिरी वर्किंग डे था और जाते जाते उन्होंने जो आखिरी फ़ैसला सुनाया है वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि अर्थ मूविंग है। एक भौंचाल आया है उससे, इसलिए कि नैब तरमीम का जो केस था जिसमें कि बहुत सी तरमीम की गई थी जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, उन तमाम तरमीम को कलअदम करार दिया गया है। और उनका इम्पेक्ट ये होगा मोटे मोटे लफ्ज़ों में कि जितने भी ऐसे मुकदमात लोगों ने ख़त्म करवाए थे, जो बिग फ़िश थी, जो बड़े जो करप्ट एलिमेंट्स थे, सियासतदान भी थे, उनमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे, इंडिविजुअल्स भी थे जिन्होंने कि 50 करोड़ से कम की करप्शन होने की बुनियाद पर अपने केसेस माफ़ करवा लिए थे, वो केसेस अब री ओपन हो गए हैं, इसका हुक्म दे दिया गया है। ये एक बुनियादी जोश था। इसके अलावा इससे जुड़े बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इस फैसले से साथ जो है वो इस फैसले में दिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के कॉरेस्पॉन्डेंट आसिम राना साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं अदालती अमूर पर। हम उनसे जानेंगे। आसिम साहब, आज के फैसले की एक तो ये कि इम्पैक्ट बताइए कि ये क्या होगा। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। इसका जो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फ़ैसला दिया है, ख़ासा आपने बिल्कुल कहा कि भूचाल आ गया है, बाकी भूचाल आ गया है, क्योंकि इससे बहुत सारे सियासतदान जो अवामी ओहदों पर इस वक्त मौजूद हैं उन तमाम के ख़िलाफ़ केसेस 7 रोज़ के अंदर खोलने का जो है उन्होंने हुक्म दे दिया है। तकरीबन 1 साल पहले जब ये तरमीम की गई थी उसके बाद से तमाम के तमाम केसेस डंप एक तरह से हो चुके थे, क्योंकि इसका फ़ैसला ही नहीं हो पा रहा था कि इनको किसके पास भिजवाया जाए। अगर वो FI को भिजवाए जाएँ, वो एंटी करप्शन को भिजवाए जाएँ या किस महकमे को भिजवाए जाएँ, तो वो तमाम के तमाम एक तरह से नैब के वेयर हाउस में पड़े हुए थे। वहाँ पर वो तमाम के तमाम केसेस उनमें बहुत ज़्यादा बाज़ केसेस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट भी थी, लेकिन उसका जो था वहाँ पर उनके ऊपर कोई भी पेशरफ्त नहीं हो रही थी। लेकिन अब वो तमाम के तमाम केसेस दोबारा खुल गए हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के जो मेजर सियासतदान थे, जिसके सबसे बड़े जो बेनिफिशरी थे वो यहाँ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे, जिनके बहुत सारे केसेस जो थे वो इस हवाले से ख़त्म हुए। आसिफ अली ज़रदारी के केसेस थे, और सबसे अहम बात यह है कि मौजूदा जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है अनवारुल हक काकड़, इनके ख़िलाफ़ भी नैब के केसेस थे जो दोबारा के दोबारा बहाल हो गए हैं। लिहाजा इस वक्त जो यहाँ पर तमाम सियासतदान मौजूद हैं वो उनके केसेस बहाल हो चुके हैं। जो दीगर जो इसमें अहम सियासतदान थे उसमें PTI के भी कुछ लोग शामिल थे, कुछ फेडरल मिनिस्टर्स थे जिनमें नवाज़ शरीफ साहब थे, आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज़, फरियाल तालपुर, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, मखदूम बख्तियार, खुसरो बख्तियार, आमिर महमूद कियानी हो गए। इसके अलावा नूर आलम खान, नवाब असलम रईसानी, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, नवाबज़ादा सनाउल्लाह ज़हरी, बरजीस ताहिर, नवाब अली वसान, शर्जील इनाम मेमन, अनवारुल हक काकड़, लियाकत जतोई, अमीर मुकाम, गुहराम बुगटी, जाफ़र खान मंदुखेल और GB के गवर्नर सैयद मेहदी शाह वगैरह। ये वो तमाम मैंने आपके सामने नाम लिए हैं कि जो तमाम सियासतदान पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। तो इन सब के ख़िलाफ़ नैब केसेस थे जो 50 करोड़ से कम की वैल्यू के थे, वो तमाम के तमाम बंद कर दिए गए थे, डंप हो चुके थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये दोबारा आसिम साहब, ये जितनी वैरायटी है इन नामों में कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हैं, तो हम तो वो कह सकते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और एयाज। बिल्कुल ऐसी बात है। और एक ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन होने जा रहे हैं और आपको पता है कि इलेक्शन से पहले जो है इस किस्म के केसेस का रीओपन होना वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है आपके इलेक्टोरल सिस्टम पे भी डाल सकता है। लेकिन जाहिर है कि करप्शन अगर किसी ने की है तो इंसाफ का तकाजा है कि उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, और तमाम का तमाम नैब का एक प्रोसेस हो रहा था, उनके खिलाफ रेफरेंसेस बने हुए थे, केसेस बने हुए थे। लेकिन जब ये यहाँ पे तरमीम की गई तो वो इमरान खान का यही कहना था कि ये तमाम के तमाम सियासतदानों ने अपने फ़ायदे के लिए ये किए हैं। लिहाजा आज ये केसेस तमाम के तमाम खुले हैं, और अब देखें आइंदा चंद दिनों में जब इन केसेस के ऊपर बाकायदा पेशरफ्त होगी, क्या नैब उसी तरह से एक्शन लेता है जैसे माजी में लेता था, गिरफ्तारियाँ होंगी, उनको वहाँ पर रखा जाएगा रिमांड में, दोबारा क्या होता है ये देखना पड़ेगा। थैंक यू आसिम साहब, बहुत शुक्रिया। आसिम साहब ने जो कुछ बताया बड़ी डिटेल के साथ, नाम ले दिए, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो वहाँ पर मौजूद है जो कि इस लाइन में है और उनके खिलाफ केसेस जो हैं वो रीओपन होने हैं। जी।